तो क्या हाल है साथियों? आशा कर रहा हूँ बढ़िया हैं आप लोग। तो अभी सूचना मिली कि आप लोगों की क्या हो गई है भैया, यूपी ट्रिपल एसएससी पेट की जो है भैया क्या आ गई है, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो उसके बारे में आज हम लोग पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे। पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड कर लिया है। क्या-क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से फॉर्म किस डेट से स्टार्ट होंगे, किस तारीख तक होंगे, क्या कुछ चेंजिंग हुई है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे आज, ठीक है? तो पेट का जो है भैया ये स्टार्ट हो चुका है। विज्ञापन के जो है प्रकाशन की तिथि कितनी है? 1/8/2026 यानी कि 1 तारीख से ये जो है होगा नहीं भैया, 1 तारीख को ये प्रकाशित कर दिया गया था। 3 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और कितनी तारीख तक होगा भैया? पंजीकरण या शुल्क जमा करने या ऑनलाइन सबमिट करने की 1/9 यानी कि लगभग जो है 1 महीनों का लगभग चलेगा, ठीक है? संशोधन की अंतिम तिथि क्या होगी शुल्क समायोजन एवं संशोधन की भैया? तो 8/9 यानी कि 8 तारीख तक जो है संशोधन वगैरह आप सभी लोग इसमें कर पाएंगे, ठीक है? और इसके लिए जो चीज़ें दी गई हुई हैं, पहले आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर करना आवश्यक है। अगर आप ओटीआर किए रहेंगे तभी आप जो है कर सकेंगे। ओटीआर कहाँ पर होगा भैया? up-ssc.gov.in पर उपलब्ध ओटीआर पंजीकरण व्यवस्था से जो है संबंधित है, वहां से आप लोग जाकर ओटीआर कर पाएंगे, ठीक है? अब देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 हेतु आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा ओटीआर में अंकित समस्त विवरण क्या भैया त्रुटि रहित हैं। अगर त्रुटि रहित नहीं है तो अगर उन्होंने कर दिया भैया तो वो जो है उसी पर सीधा का सीधा कर दिया जाएगा कि हाँ त्रुटि रहित ही आपका फिर हो जाएगा। आप त्रुटि में फिर सुधार नहीं कर पाएंगे। इस अकॉर्डिंग अभी ऐसा कुछ दिया नहीं है कि नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे। अब इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओटीआर पूर्ण आवेदन वाले नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आप परिवर्तनीय रहेंगे। समझ रहे हो भैया? 2025 के माध्यम से जो भी आवेदन ओटीआर हुए थे वो आप परिवर्तनीय रहेंगे। उक्त में अतिरिक्त ओटीआर में दर्ज जो है समस्त विवरण संशोधित किए जा सकेंगे। उक्त के अतिरिक्त मतलब 2025 में जिन्होंने ओटीआर कर दिया था उनके में अगर कोई समस्या थी तो वो जो है आप परिवर्तनीय रहेंगे, उनको जो है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए क्या है, नवीन रूप से ओटीआर पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर अप्रत्युत्पन्न रहेगा, मतलब कि वो हमेशा जो है वही रहेगा। इसके अतिरिक्त उक्त ओटीआर में समस्त विवरण संशोधित किए जा सकते हैं। मतलब अगर आपने जो है गलती से कर दिया भैया मोबाइल नंबर तो वो फिक्स हो जाएगा। अब उसके सिवा आप मोबाइल नंबर फिक्स नहीं कर पाएंगे, कोई भी और मोबाइल नंबर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जो है भैया मतलब अभी कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन 2026 में ओटीआर कर रहे हैं तो आपका परिवर्तन हो सकता है, लेकिन 2025 में जिन्होंने ओटीआर किया उनके में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये चीजें यहाँ पर देखी हुई है, ठीक है? यहाँ पर देखिए दिया गया हुआ है, ठीक है? प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 में पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाने के उपरांत ओटीआर एवं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 में आवेदन पत्र में उक्त विवरण संशोधन नहीं कर सकते। इस संबंध में त्रुटि या सुधार संशोधन हेतु कोई ऑनलाइन ऑफलाइन प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये चीजें यहाँ पर दे दी गई सीधा भैया। यहाँ पर देखो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अनिवार्यताएं यहाँ पर सारी की सारी चीजें दी गई हैं। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए जो हम लोग इसको देख नहीं रहे होंगे, ठीक है भैया? ऑनलाइन आवेदन हेतु यहाँ पर देखो निर्देश दिया गया हुआ है। प्रमाणीकरण, पंजीकरण शुल्क भुगतान और सीधा फिर प्रिंट आउट ओटीआर के माध्यम से सारी की सारी चीजें होंगी। ये सबको देखो जैसे वेरिफिकेशन वगैरह के लिए दिया होता है ना, यस वगैरह क्लिक करके वो सब कुछ दिया गया हुआ है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर जो है पैसे के लिए दिया गया हुआ है। पैसे के लिए तो भाई हर एक कोई दे रहा है, पैसा आपको आपसे लेंगे ही। देखो कितने कितने रुपए लग रहे हैं ये देखो यहाँ पर दिया गया हुआ है। आवेदन शुल्क 160 रुपये सामान्य के लिए, 160 रुपये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 70 रुपये, ठीक है? और जो भैया अनुसूचित जनजाति के लिए 70 रुपये, ठीक है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क 25 इतना है। और जो है टोटल आवेदन शुल्क मतलब पूरा कंप्लीट कितना लगेगा? 150 रुपये, मतलब मान के चलो 200 रुपये हर एक व्यक्ति का लग जाएगा, ठीक है? बाकी जो है SC ST के लिए जो है 95 रुपये, ठीक है? और जो दिव्यांगजन के लिए उनके लिए 25 रुपये, ठीक है? और चलिए देखते क्या है इसमें। आवेदन पत्र में संशोधन, कोई अनुमेय विवरण में संशोधन नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो दे दिया भाई, तो जो भी भरना एकदम कंठस्थ रूप से पढ़ना, ठीक है? यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, आवेदन पत्र में अन्य संशोधन 10/8 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आवेदन की अंतिम तिथि
8/9/2026 निर्धारित उक्त तिथि के उपरांत आवेदन में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। मतलब 8 तारीख के बाद कोई भी संशोधन नहीं कर सकते आप। अब इस बात को समझो कि क्या कह रहा है, संशोधन कर सकते हैं, क्या कह रहा है नहीं कर सकते। मतलब बस जब ऑनलाइन चल रहा है, जब आप सबमिट पूरा कर लेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिल गया, तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं मिला है तब तक आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। शैक्षिक अर्हता क्या चाहिए भैया? शैक्षिक अर्हता के लिए वही भाई 10 हाई स्कूल या उसके समकक्ष जो भी आपने पास किया वो आप लोग जो है भर दोगे, ठीक है। कुल आयु कितनी चाहिए? ऐसे विद्यार्थी पात्र होंगे जो 1 जुलाई 2026 तक न्यूनतम आयु कितनी भैया 18 पूर्ण कर ली और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो। कब तक भैया? 1 जुलाई 2026 तक, ठीक है। ये जरूर से याद रखना। अब देखो पाठ्यक्रम क्या क्या है भैया, इसमें कौन कौन से सिलेबस आएंगे, ठीक है। तो देखो परीक्षा अवधि रहेगी 2 घंटे भैया, कुल टोटल प्रश्न रहेंगे 100। परीक्षा घंटे कितने रहेंगे भैया? 2 घंटे, 100 प्रश्न, 100 अंक के रहेंगे। भारतीय इतिहास से क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और क्या भैया? ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पर देखो अलग से दिया गया हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो ये जो है इससे जो है क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, ठीक है। भूगोल से देखो प्रश्न आएंगे 5 क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी देखो देखने को मिलेंगे हमें प्रश्न, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। भारतीय संविधान से हमें देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान से हमें देखने को भैया मिलेगा, ठीक है। भारतीय संविधान से यहाँ से देखने को मिलेगा सामान्य विज्ञान और प्रारंभिक अंक गणित यानी कि पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव प्रतिशत, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्गमूल, घातांक एवं करड़ी औसत। भाई समझ रहे हो, मैथ भी लपेट दिया लगभग पूरा ही। सामान्य हिंदी से हमें देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी से जो है अंग्रेजी व्याकरण, आपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये चीजें हमें देखने को मिल सकती है। तर्क शक्ति से हमें रीजनिंग पूरा देखने को मिलेगा। समझ आएगी यानी कि करंट अफेयर हमें देखने को मिलेगा। सामान्य जागरूकता, देखो भाई जो कुछ बचा था वो सामान्य जागरूकता में लपेट दिया, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, पर्यटन स्थल, ये सारी की सारी चीजें 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने को हमें मिलेंगे। आपठित गद्यांश एवं विवेचन विश्लेषण, ये यानी कि मिलेगा हमें हिंदी से, ठीक है। ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, डीआई से, डीआई से जो है प्रत्येक पर 5 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक पर कितने प्रश्न? 5 प्रश्न। तालिका की व्याख्या में विश्लेषण, तालिका यहाँ से 5 प्रश्न, मतलब लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा ग्राफ से, ठीक है। तो ये जरूर से याद रखना कि हमें जो है क्या होगा भैया, ये एकदम याद रखना होगा कि मतलब सिलेबस हमारा क्या है, और सिलेबस की समझ होगी तभी भाई आप लोग कर पाओगे। इसलिए आप लोग पीवाईक्यू जरूर से देख कर जाना, ठीक है। अब सारी की सारी चीजें जो है इसमें दे दी गई हैं, और जो है यहाँ पर देखो और खुद दे दी गई है, जैसे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश क्या है, ठीक है। उसमें सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्या क्या चाहिए आप लोगों को, वो सारी की सारी चीजें दी गई, वो लगभग सभी को पता होता है कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। और जो भैया सॉरी उत्तर प्रदेश के निवासी कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी में सभी अभ्यर्थी आवेदन श्रेणी में अंकित अवश्य अंकित करें, और 10 का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु से संबंधित अंक पत्र या फिर कुछ भी जो मांगेगा आयोग वो आपको होना चाहिए आयु से संबंधित, ठीक है। इस प्रकार से चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो आप लोग, आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा नोटिफिकेशन समझ गए होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और जो है आप लोग इसी प्रकार से हमें अपना सपोर्ट देते रहें। आप लोगों के लिए सारी की सारी जानकारियाँ, जो भी फॉर्म्स वगैरह आएंगे उनके बारे में आप सभी लोग को पूरा का पूरा बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।